आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम तपश्चर्या से आत्मबल की उपलब्धि पर स्वाध्याय करेंगे। तप का अर्थ है उष्णता, गति, क्रियाशीलता, घर्षण, संघर्ष, तितिक्षा, कष्ट सहना। किसी वस्तु को निर्दोष, पवित्र एवं लाभदायक बनाना होता है तो उसे तपाया जाता है। सोना तपने से ही खरा हो जाता है। डॉक्टर पहले अपने औजारों को गर्म कर लेते हैं, तब उनसे ऑपरेशन करते हैं। चाकू को शान पर ना घिसा जाए तो काटने की शक्ति खो बैठेगी। हीरा खराद पर ना चढ़ाया जाए तो उसमें चमक एवं सुंदरता पैदा ना होगी। व्यायाम, कष्ट साध्य श्रम किए बिना कोई मनुष्य पहलवान नहीं हो सकता। अध्ययन का कठोर श्रम किए बिना विद्वान बनना संभव नहीं। माता बच्चे को गर्भ में रखने एवं पालन पोषण का कष्ट सहे बिना मातृत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। कपड़ों को धूप में ना सुखाया जाए तो उनमें बदबू आने लगेगी। कोठी बंद कर रखा गया धन धूप में ना डाला जाए तो धूल लग जाएगी। ईंट यदि भट्टे में ना पके तो उसमें मजबूती नहीं आ सकती। बिना पके भोजन प्राण की रक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन काल में पार्वती ने तप करके मनचाहा फल पाया था। भागीरथ ने तप करके गंगा को भूलोक में बुलाया था। ध्रुव ने तप ने भगवान को द्रवित कर दिया था। तपस्वी लोग कठोर तपश्चर्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर आदि ने भी जिस किसी ने जो कुछ प्राप्त किया है वह तप के ही प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ईश्वर तपस्वी पर प्रसन्न होता है और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देता है। जो धनी, संपन्न, सुंदर, स्वस्थ, विद्वान, प्रतिभाशाली, नेता, अधिकारी आदि के रूप में चमक रहे हैं, उनकी चमक अब के या पिछले तप के रूप में ही अवलंबित है। यदि वे नया तप नहीं करते और पुरानी तपश्चर्या की पूंजी को खा रहे हैं तो उनकी चमक पूर्व पूंजी के चुकाते ही धुंधली हो जाएगी। जो लोग आज गिरे हुए हैं उनके उठने का एकमात्र मार्ग है तप। बिना तप के कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती, ना ही सांसारिक और ना ही आत्मिक। कल्याण की ताली तप की तिजोरी में रखी हुई है। उसे वही खोलेगा और वही अभिष्ट वस्तु पाएगा जिसने तप किया है। दोनों हथेलियों को रगड़ा जाए तो वह गर्म हो जाती है। दो लकड़ियों को घिसा जाए तो अग्नि पैदा होती है। गति, उष्णता, क्रिया यह रंग का ही परिणाम है। मशीन को चलाने के लिए उसके किसी भी भाग में धक्का या धचका लगाना पड़ेगा, अन्यथा कीमती से कीमती मशीन भी बंद ही पड़ी रहेगी। शरीर को झटका लगाने के लिए व्यायाम या परिश्रम करना आवश्यक है। आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्य एवं चैतन्यता उत्पन्न करने के लिए तप करना होता है।
बर्तन मांजे बिना, मकान झाड़े बिना अशुद्धि और मलिनता पैदा हो जाती है। तपश्चर्या छोड़ देने पर आत्मा भी अशक्त, निस्तेज एवं विकारग्रस्त हो जाती है। आलसी और आराम तलब शरीर में अन्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उपवास, आसन, तत्व शुद्धि के साथ ही तपश्चर्या को प्रथम कोष की सुव्यवस्था का एक आवश्यक अंग बनाया गया है। प्राचीन काल में तपश्चर्या को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। जो व्यक्ति जितना परिश्रमी, कष्ट सहिष्णु, साहसी, पुरुषार्थी एवं क्रियाशील होता था, उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। गरीब, अमीर, राजा, महाराजा सभी के बालक गुरुकुल में भेजे जाते थे ताकि वे कठोर जीवन की शिक्षा प्राप्त करके अपने को इतना सुदृढ़ बना लें कि आपत्तियों से लड़ना और संपत्ति को प्राप्त करना सुगम हो सके। आज तप के कष्ट सहिष्णुता के महत्व को लोग भूल गए हैं और आराम तलबी, आलस्य, नजाकत को ही अमीरी का चिन्ह मानने लगे हैं। फलस्वरूप पुरुषार्थ घटता है। योग्यता द्वारा उपार्जन करने की अपेक्षा लोग छल, घूर्तता एवं अन्याय द्वारा बड़े बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। गायत्री साधकों को तपस्वी होना चाहिए। अस्वाद व्रत, उपवास, ऋतु प्रभावों का सहना, तितिक्षा, घर्षण, आत्मकल, प्रदातत्व, निष्कासन, साधन, ब्रह्मचर्य, चंद्रायण, मौन अर्चन आदि तपश्चर्या की विधियों का विस्तार से आगे वर्णन किया गया है। यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए श्रम, कर्तव्यपरायणता, जागरूकता और पुरुषार्थ को सदा साथ रखना चाहिए। समय को बहुमूल्य संपत्ति समझकर एक क्षण को भी निरर्थक ना जाने देना चाहिए। परोपकार, लोक सेवा, सत्कार्य के लिए दान, यज्ञ, भावना के लिए किए जाने वाला परमार्थी जीवन प्रत्यक्ष तप है। दूसरों के लाभ के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान चिन्ह है। आज की स्थिति में प्राचीन काल की भांति तो तप नहीं किया जा सकते। अब शारीरिक स्थिति भी वैसी नहीं रह गई है कि भगीरथ, माँ पार्वती या रावण के जैसे उग्र तप किए जा सके। दीर्घ काल तक निराहार रहना और बिना विश्राम किए लंबे समय तक साधनारत रहना आज संभव नहीं। वैसा करने से शरीर तुरंत पीड़ाग्रस्त हो जाएगा। सतयुग में लंबे समय तक दान तप होते थे क्योंकि उस समय शरीर में वायु तत्व प्रधान था। त्रेता में शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता थी। द्वापर में जल तत्व अधिक था। उन युगों में जो साधनाएं हो सकती थी आज नहीं हो सकती। क्यों? आज कलयुग में मानव देहों में पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व अन्य सभी तत्वों से स्थूल है। इसलिए आधुनिक काल के शरीर उन तपस्याओं को नहीं कर सकते जो त्रेता युग, सतयुग आदि युगों में आसानी से हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विशेषताओं और व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने से मनुष्य के रहन सहन में बड़ा ही अंतर पड़ गया है। बड़े नगरों में निवासियों को यांत्रिक सभ्यता के बीच में रहने के फलस्वरूप शारीरिक श्रम बहुत ही कम करना पड़ता है और अधिकांश में कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु से भी वंचित रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शरीर को पूर्वकालीन तप योग रहना कहाँ तक संभव हो सकता है? कुछ समय पूर्व तक नीति, घोती, वस्ती, न्योली, वज्रोली, कपाल, भोती आदि क्रियाएं आसानी से हो सकती थी। उनके करने वाले अनेक योगी देखे जाते थे, पर अब युग प्रभाव से उनकी साधना कठिन हो गई है। कोई विरले ही हठ योग में सफल हो सकते हैं। जो किसी प्रकार इन क्रियाओं को करने में भी लगे रहते हैं, वे उनसे वह लाभ नहीं उठा पाते जो इन क्रियाओं से होना चाहिए। अधिकांश हठ योगी इन कठिन साधनाओं के कारण किन्हीं कष्ट साध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। रक्त, पित्त, मूलाधार और कफ, अंतर्दाह, अनिद्रा,
जैसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। हमने अनेक हठयोगी देखे हैं, इसलिए वर्तमान काल की शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए तपश्चर्या में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज तो समाज सेवा, ज्ञान प्रचार, स्वाध्याय, दान, इंद्रिय संयम आदि के आधार पर ही हमारी तप साधना होनी चाहिए। आज के स्वाध्याय में हम आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हो चुका है तथा जो होने जा रहा है, वह सब शक्ति का ही क्रीड़ा किलोल है। संसार जड़ तत्वों का बना है। पदार्थ में उसके गुण तो हैं, पर क्रिया एवं चेतना न होने से वह कुछ कर नहीं पाता। हलचल का उत्पत्ति, विकास, पतन और परिवर्तन का क्रम तो शक्ति द्वारा ही संचालित होता है। शक्ति की प्रक्रिया जिस दिन सिमट जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी दिन प्रलय आ उपस्थित होती है। शरीर से जिस दिन प्राण शक्ति गई, उसी दिन मृत्यु हो जाती है। फिर यह सारा कलेवर, चाहे वह संसार के रूप में हो या शरीर के रूप में, निर्जीव एवं निकम्मा बन जाता है। फिर इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। दीपक का सारा प्रकाश उसकी ज्वलंतशील लौ में केंद्रित है। लौ बुझी नहीं कि वह तेल बत्ती तथा मिट्टी के ठीकर का एक कवाड़ा मात्र रह जाता है। इस संसार में जो कुछ चमक दिखाई देती है, जो कुछ हलचल होती है, उसमें शक्ति की विद्युत काम करती है। इसलिए शक्ति ही उपासनीय है। शक्ति को ईश्वर में भी स्फूर्ता पैदा करने वाली माना गया है। यह मान्यता रखी गई है कि शक्ति ही अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त रूप में, अचिंतन्य सत्ता को चिंतन्य रूप में देने में सामर्थ है। इसलिए उसी की महत्ता अधिक है। कहा भी गया है कि शक्ति के बिना शिव शव अर्थात लाश मात्र है। इस शक्ति के दो रूप हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। एक की क्रिया, दूसरी को चेतना कहते हैं। स्थूल पंच भौतिक पदार्थों में समृद्ध होकर शक्ति के द्वारा जो हलचलें होती हैं, वे क्रिया कहलाती हैं। और जो भावना, बुद्धि, संकल्प, इच्छा, एकाग्रता, आवेश, विचार आदि के संयोग से अंतः प्रदेश में गतिविधि उत्पन्न करती है, उसे चेतना कहते हैं। क्रिया शक्ति के द्वारा इस संसार में सारी मशीनें चल रही हैं, सारे वैज्ञानिक उपकरण काम कर रहे हैं। समस्त जीवों में शरीर अपने अपने पाचन, रक्त, भीषण आदि भीतरी एवं श्रम निर्माण व्यवस्था, कला आदि विविध प्रकार की क्रियाकलाओं का आयोजन कर रहे हैं। चेतना के द्वारा विद्या विलास, अन्वेषण, विचार विमर्श, राग द्वेष, हर्ष विषाद, सुख आदि के कार्य चलते हैं। चेतना का एक भाग स्वसंचालित है, उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं। वृक्षों, वनस्पतियों में, पदार्थों के विकास में, शरीरों के भीतर की स्वाभाविक गतिविधियों में चेतना शक्ति सीधे सार्वभौम शक्ति भंडार से आकर अपना काम करते रहती है और सृष्टि का कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। अब उस चेतना शक्ति का प्रसंग आता है जो मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय एवं अंतःकरण में सन्निहित है। यह मानवीय चेतना इतनी प्रचंड है कि इसे सर्वभौम अविज्ञात विश्वव्यापी चेतना शक्ति के समतुल्य ही कहा जा सकता है। यूं सार्वभौम चेतना शक्ति के कार्यों को देख मानव बुद्धि ठगी से रह जाती है, पर मानवीय चेतना की गुरुत्ता का यह सार्वभौम शक्ति मूल्यांकन करती होगी तो वह भी स्तंभ रह जाती होगी। बादलों के द्वारा करोड़ों मन पानी इधर से उधर करते रहना, भूकंप, बिजली, वर्षा, वृक्ष और पौधों में हरियाली, पत्र पल्लव, फल फूल आदि की शोभा, विरय बिंदु से शरीर और शरीर में बिंदु की उत्पत्ति, परमाणुओं की गतिशीलता, यह नक्षत्रों का परिधि भ्रमण आदि बातों पर जिस ओर दृष्टिपात किया जाए,
उधर आश्चर्य ही आश्चर्य दिखाई देता है। पर जब प्राणियों के अंतर्गत विशेषतः मानव अंतःकरण में प्रस्फुटित चेतना शक्ति के कार्यों को देखा जाता है, तो लगता है कि प्रकृतिगत शक्तियों पर उसने काबू पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बुद्धि बल से प्रकृति के गहन ग्वहर को तिल तिल करके छान डालने में वह लगा हुआ है और कुछ अब तक भी प्राप्त कर सका है, वह आश्चर्यजनक है। फिर भविष्य की संभावना को तो कहना ही क्या। पृथ्वी के ध्रुव प्रदेशों में अवस्थित मध्य बिंदु स्थल पर यदि थोड़े से भी परमाणु बम गिरा दें, तो इस पृथ्वी का अपनी धुरी से हटकर किसी अन्य ग्रह के साथ टकरा जाना और चूर चूर होकर धूलि बन जाना संभव है। उबड़ खाबड़ धरती के वक्ष को चीरकर वह अपनी बुद्धि बल से ही मनमानी मात्रा में अन्न, फल, जल, धातुएं, रत्न, खनिज तथा विद्युत संपदा पैदा करता है। बुद्धि बल से ही उसने आकाश में उड़ने और जल में तैरने के यान बनाए हैं। इस बीहड़ डरावनी अस्त व्यस्त धरती को चित्र भी सुंदर और सुसज्जित बनाने में एक नगण्य द्विपद पशु मनुष्य को देवतुल्य आनंदों का अधिकारी बनाने में, नाना विधि सुख साधन सामग्री जुटाने में यह मानवीय अंतः चेतना ही काम कर रही है। इसे प्रकृति पर, प्रकृति गति साधनाओं और शक्तियों पर विज्ञान के माध्यम से ही बहुत बड़ी मात्रा में आधिपत्य प्राप्त किया है और आगे इससे भी अधिक आधिपत्य प्राप्त करने की तैयारी है। इस चेतना शक्ति का जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। उसने प्रयत्न करके वनों के सम्राट सिंह और मंत्री हाथी को ही अपने हाथों का खिलौना नहीं बनाया है, वरन देवताओं को भी अपना वशवर्ती और आज्ञाकार बनाकर छोड़ा है। स्वयं भगवान तक को उसके वश को विवश होना पड़ा है। भक्त के वश में भगवान वैसे ही खेलता देखा गया है जैसे बालक गेंद से खेलते हैं। इसी अंतः चेतना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा में विकास करने का नाम तपश्चर्या है। मनुष्य के शरीर में काम करने वाली क्षमताएं तुच्छ हैं। मनुष्य के शरीर में काम करने वाली क्षमताएं तुच्छ हैं। उनके द्वारा उतना भी कार्य करना नहीं हो सकता जितना बैल, घोड़े आदि कर लेते हैं। फिर बुढ़ापा, बीमारी, चोट, दुर्घटना आदि के अवसर आ जाने पर तो वह समाप्त होकर शरीर को लुंज पुंज अपाहिज अवस्था में छोड़ सकती है। इसी प्रकार वह धन शक्ति जिसे आज महत्व दिया जाने लगा है, शरीर शक्ति से भी तुच्छ है। अग्नि प्रकोप, जल प्रवाह, चोरी, राजदंड, अपव्यय आदि में उसकी बड़ी मात्रा भी स्वल्प मात्रा में ही नष्ट हो जाती है। भाषण, लेखन, शिल्प, कला कौशल एवं अन्य प्रकार के चातुर्य भी मस्तिष्क एवं स्नायविक शक्ति के आधार पर टिके होते हैं। इनमें गड़बड़ी पड़ जाने पर चतुर एवं प्रशंसित व्यक्ति भी अपना महत्व खो सकते हैं। मानव शक्ति में, मानव शरीर में जो उनको बाह्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, उनके मूल में उसकी सूक्ष्म प्रतिभा ही काम करती है। यह आत्मबल की प्रतीक है। संकल्प बल, इच्छा शक्ति, अंतर्विद्युत इसी को कहते हैं। यह अंतर्बल इतना कठिन है कि भारी से भारी कठिनाइयों से टकराकर असंभव को भी संभव बना देता है। धैर्य, साहस, उत्साह, निष्ठा, तन्मयता, निर्भरता, आत्मविश्वास, दृढ़ता इसी के प्रकट लक्षण हैं। यह तो हुई आत्मबल के सांसारिक उपयोग की बात। यदि सूक्ष्म जगत में होने वाली इस आत्मबल की प्रतिक्रिया को देखा जाए तो लगता है कि ईश्वरीय विधान के बाद मनुष्य की अंतः चेतना ही है जो प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाए और उसे इच्छा अनुसार चलाने में सामर्थ है। आज के स्वाध्याय में हम तपस्या का प्रचंड प्रताप पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तपस्या का प्रचंड प्रताप।
गायत्री उपासना एक ऐसी तपश्चर्या है जिसे गृही और विरागी, स्त्री को पुरुष, बालक और वृद्ध समान सुविधा से कर सकते हैं। तप ही एकमात्र वह साधन है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आत्मा शक्ति ही संसार की वह सर्वोपरि वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य इच्छानुकूल पदार्थ, मनोवांछित परिस्थिति और अक्षय शांति प्राप्त कर सकता है। दैवीय शक्तियों का सहारा एवं ईश्वरीय कृपा को उपलब्ध करना भी तप द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति पर ही निर्भर है। कथा है कि अनादिकाल में जब नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वे अकेले थे। वे बहुत सोचते थे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, यह सब क्या है, पर कोई बात समझ में नहीं आती थी। जब वे कुछ भी ना सोच सके और बहुत हैरान हो गए, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी ने दीर्घकालीन तप किया। तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ और अपना उद्देश्य एवं कार्यक्रम जाना। उन्हें गायत्री प्राप्त हुई। उसकी सहायता से उन्होंने चारों वेद रचे। उन्हें सावित्री प्राप्त हुई, जिसकी सहायता से उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का, चैतन्य और जड़ का मूल कारण तप ही है। तप के बिना किसी भी वस्तु, विचार, तत्व या गुण का होना संभव न था। समुद्र मंथन की कथा में देवता और असुर दोनों ही मंथन का घोर तप करते हैं। कूर्म, शेषजी, मंदराचल और भी उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। उस तप की घोर उष्णता से सूर्य, चंद्र, अमृत, लक्ष्मी जैसे 14 रत्न निकलते हैं। यदि वह समुद्र मंथन का तप ना हुआ होता तो सूर्य, चंद्र जैसे वस्तुओं से वंचित रहकर इस सृष्टि को घोर अंधकार में अचेतन जैसा पड़ा रहना पड़ता। श्रीहीन वसुंधरा में जीवों को जीवन धारण करने के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। तप की शक्ति साधारण नहीं है। स्वयंभू, मन्नु और सतरूपा रानी ने तप करके भगवान को अपनी गोद में खिलाने का असंभव इच्छा को संभव बना लिया। दशरथ और कौशल्या के रूप में उन्होंने राम को गोदी में खिलाने के सौभाग्य का रसास्वादन किया। नंद और यशोदा, देवकी और वासुदेव ने पूर्व जन्मों ऐसे ही तपस्या करके भगवान के भी माता पिता बनने का अवसर पाया था। अवतारी आत्माओं को भी तप करना पड़ा है, क्योंकि बिना तप के उनका शरीर भी ब्रह्मा जी की भांति ही अशक्त रह जाता। राम का विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जाना और 14 वर्षों तक वनवास में तपस्वी जीवन बिताना सर्वविदित है। लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध है। सीता का वनवास में अशोक वाटिका में और अंत में वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में तप करना किसी से छिपा हुआ नहीं है। भरत जी ने 14 वर्षों तक जो तप किया था, उसका प्रताप था कि वे वाण पर बिठाकर हनुमान को लंका पहुंचा सके। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा के साथ गुरुकुल का तपस्वी जीवन बिताते हुए शिक्षा प्राप्त की थी। रुक्मणी से विवाह होने के पश्चात श्री कृष्ण और रुक्मणी ने दीर्घकाल तक हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर तप किया था। वहाँ वे केवल जंगली बेर खाकर रहते थे। बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। बद्री नारायण का तीर्थ भगवान कृष्ण के उसी तप का ही स्मारक है। शंकराचार्य जी के शंकर जी भी तो साक्षात योगीराज ही हैं। योग और तप ही उनका प्रधान कार्य है। उनकी वेशभूषा का अनुकरण करके योगियों की एक परंपरा बन गई है। अनेक लंबी समाधियों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। ऐसे अवधूत को पुनर्विवाह के लिए तैयार करना कोई साधारण कार्य न था, परंतु माँ पार्वती ने तप ने उस असाधारण को भी साधारण बना दिया।
24 अवतारों की कथाओं का वर्णन करने का इस छोटे लेख में अवकाश नहीं है, पर विज्ञ पाठक जानते हैं कि उनमें से हर एक ने तप किया है। यद्यपि उनकी आत्मा पूर्ण थी, परंतु स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उनके लिए भी तप करना आवश्यक था। इंद्र की इंद्र पदवी उसकी तपस्या के कारण ही थी। अनेक कथाओं में यह प्रकट है कि किसी अधिक तपस्वी की उग्र तपस्या को देखकर इंद्र डरता है कि कहीं यह इतना तप न इकट्ठा कर ले कि मुझसे इंद्र पदवी छीन ले। इसलिए वह बहुधा तपस्वियों को तप भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है। विश्वामित्र के उग्र तप से भयभीत होकर उसने मेनका अप्सरा को भेजकर उनका तप खंडित कराया था। अर्जुन को पराक्रमहीन करने के लिए भी उसने उर्वशी भेजी थी। यह कथा महाभारत में विस्तार पूर्वक आई है। इंद्र का आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा उसे थोड़ी थोड़ी शिक्षा देकर उसे 100 वर्ष तक तप करना और तब फिर आगे की शिक्षा देना, यह कथा उपनिषदों में आती है। इससे प्रकट है कि देवता भी तप के प्रभाव से ही देवत्व के अधिकारी रहते हैं। देवत्व का भी पिता तप ही है। अन्य देवदूतों पर दृष्टि डालिए, वे भी इसी मार्ग के पथिक रहे हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरथुरत, सुकरात, शंकराचार्य, गांधी आदि ने जो भी तप किए हैं वे इतिहास के पाठकों को भली प्रकार विदित हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, तितिक्षा, त्याग, आराधना आदि तपश्चर्याओं का अवलंबन किया था। उसी के कारण उनका चरित्र, व्यक्तित्व एवं प्रभाव बढ़ा और उसी के कारण वे अपने विचारों की छाप अपने अनुयायियों पर डाल सके। संसार के प्रत्येक देश में वे ही व्यक्ति पूजनीय माने गए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को तपाकर निर्मल एवं साधन बनाया है। आत्मबल तपश्चर्या से ही मिलता है। स्वाध्याय के अंतिम क्रम में संसार में सबसे बड़ा धन तप का धन है। स्वास्थ्य बल, धन बल, बुद्धि बल उसके आगे तुच्छ है। जिनके पास सोने का ढेर जमा है वह 50 मनुष्यों की आवश्यकताएं क्षण भर में पूरा कर सकता है, पर जिसकी पोटली में आधा सेर आटा ही है वह कितना तो दूसरों को देगा और कितना अपने लिए रखेगा। उससे कितना अपना भला करेगा, कितना दूसरों का। संसार को सुखी बनाने और सुधारने के लिए संगठनात्मक, प्रचारात्मक और रचनात्मक अनेकों प्रयत्न किए जाते हैं, पर उन लोक सेवियों से समुचित आत्मबल, आवश्यक तपोबल न होने से वे कार्य एक प्रदर्शक मात्र बनकर रह जाते हैं। दूसरों पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ता। उनकी बातों को लोग सुन तो लेते हैं पर जीवन में ढालने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन नेताओं और मार्गदर्शकों के पास उस शक्ति का अभाव रहता है जो दूसरों के अंतःकरण में गहराई तक प्रवेश करके उसमें प्रकाश एवं परिवर्तन उपस्थित कर सकता है। योगी लोग अपनी वाणी या प्रत्यक्ष क्रिया का उपयोग न करते हुए भी अपने आत्मबल का प्रवाह प्रसारित करके अनेकों व्यक्तियों में सन्मार्ग के प्रति वह उत्साह, उमंग, आकांक्षा और तत्परता उत्पन्न कर सकते हैं जो अनेकों धुआंधार भाषणों में संभव नहीं है। इस प्रकार गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो योगी लोग उच्च कोटि के परमार्थी ही सिद्ध होते हैं। उनका तप अपने तक ही सीमित नहीं होता, उसका प्रसाद अगणित लोगों को मिलता है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी शोभा और सुगंध दूर दूर तक के लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है, उसी प्रकार
तपस्वी के शरीर और आत्मा में से अहर्निशि प्रवाहित होते रहने वाले विद्युत प्रवाह से अगणित लोग अनायास ही लाभान्वित होते रहते हैं। सानिध्य में तो चंदन के वृक्ष के समान अपने समीपवर्ती लोगों को भी अपने ही जैसा सुगंधित बना देने का भी अनुग्रह करते हैं। शक्ति का उत्पादन में घर्षण की कष्टसाध्य प्रक्रिया आवश्यक है। पहलवानी करने वाले जानते हैं कि कुश्ती पछाड़ने लायक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उन्हें कितने दंड बैठक लगाने होते हैं। चाकू की धार तेज कराने के लिए उसे सांगर के पत्थर पर बार बार अपने आप को इतना रगड़वाना पड़ता है कि रगड़ के समय चिंगारियां उड़ने लगती हैं। मिट्टी के बर्तन पकाते समय इतनी आग सहनी पड़ती है कि वे बेचारा लाल हो जाता है। उत्तीर्ण होने वाले छात्र जानते हैं कि परीक्षा के दिनों में उन पर क्या बीतती है। यह कष्ट सहिष्णुता ही शक्ति की जननी है। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने बच्चों को ऋषियों के आश्रम में कष्ट सहिष्णु जीवन यापन करते हुए विद्या अध्ययन के लिए भेजते थे, ताकि वे तपस्वियों के सानिध्य में आवे और पकने वाले बर्तन की तरह मजबूत और टिकाऊ होकर निकले। आज सर्वत्र विलासिता, फैशन परस्ती और नज़ाकत का बोलबाला है। फलस्वरूप हम दृष्टि से कच्चे और कमज़ोर होते चले आ रहे हैं। साधनों के लिए कोलाहल और जन विक्षेप से दूर वातावरण की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और अन्वेषण कार्य ही वातावरण में संभव होते हैं। नाना प्रकार के विक्षेपों, चिंताओं, समस्याओं और प्रतिक्रियाओं के बीच साधारण राम नाम तो लिया जा सकता है, काम चलाओ पूजा पाठ भी हो सकता है, पर वह एकाग्रता और तन्मयता जिसमें साधक सारी शक्तियाँ एक ही दिशा में एकाग्र और तन्मय होकर लक्ष्य भेद कर सके, एकांत में ही संभव है। इस दृष्टि से यदि तपस्वी लोग एकांत स्थान ढूंढ लें तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। अध्यात्म का लोक शिक्षण करने की बहुत बड़ी व्यवस्था करने वालों से भी अरविंद को भी अपने लिए व्यक्तिगत रूप से तो एकांत की ही सुविधा रखनी पड़ी थी। हमें स्वयं भी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ा है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।